आज का टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए है जिसका काम बार बार रुक जाता है। पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं या बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो प्रोफेसर, लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि बिजनेस में घाटा पड़ता जाता है, पैसा बिल्कुल नहीं टिकता? शेफाली जी, इसका डायरेक्ट संबंध है ग्रहों के साथ। जो जॉब का कारका है उसका कारका सूर्यदेव है, जो बिजनेस का कारका है उसका कारका है बुध देव। जब कभी कहते पैसा बहुत आता है, टिकता नहीं है, कहीं और लग गया बीमारी के ऊपर, कहीं और लग गया बीमारी के ऊपर, इसका ये मतलब है या तो छठे हाउस की दशा आ गई। जो छठे हाउस की दशा होती है कहती है रोग देती है, यानी कि बीमारी से पैसा जाता है, शत्रु जाग जाते हैं, कहीं कोर्ट कचहरी में चक्कर डलते हैं, रोग और ऋण कर्जा चढ़ जाता है, तो पैसा आता है कर्जे में उतर जाता है, बंदा कर्जा ही देता रहता है, ब्याज ही देता रहता है। तो जब कभी 12वें घर की दशा आ जाती है तो 12वां घर किसका होता है? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में पैसे देता है। जब कभी 12वां घर किसका होता है? जेल यात्रा का। और 12वां घर किसका होता है? व्यय का। ऐसे ही खर्च होता रहता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध हमारे ग्रहों के साथ है। जब कभी ऐसे ग्रह होते हैं तब पैसा आपका आता तो है लेकिन पानी की तरह चला जाता है। कहते हैं ना, हमारे पंजाबी की कहावत है, किड़-किड़ घर में बसे ते घड़ियो पानी नसे। इसका मतलब ये है, जिसके घर में कलेश होता है पानी की तरह ही पैसा ऐसे ही आपका घर से चला जाता है। तो जब कभी छठे हाउस की, 8 हाउस की और 12वें घर की दशा आती है। प्रोफेसर, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन दोनों में ही रुकावट आती है। क्या रीजन अलग अलग होंगे? बिल्कुल शेफाली जी, रीजन अलग अलग होते हैं। जॉब के लिए 10th हाउस करता रहता होता है और बिजनेस के लिए 7th हाउस होता है। जो 10th हाउस का भाग्य स्तर बनता है वो बनता है छठा। देखिए, 10th हाउस की त्रिकोण बनाइए। त्रिकोण बनती है पहला 10th हाउस और पंचम घर बनता है दूसरा घर संचित धन का जी। और 9वां घर बनता है छठा। ये तीनों घरों के साथ संबंध होता है जॉब का। और जो बिजनेस का संबंध होता है आपका, वो आपका होता है 7th हाउस, डेली इनकम का, और उसका भाग्य स्तर बनता है पराक्रम, तीसरा भाव, और उसका कहते आय, यानी कि उसका जो बनता है हमारा पंचम घर, उसका बनता है हमारा 11वां भाव। यानी कि उसकी त्रिकोण ऐसे बनती है, 7th हाउस, 11वां हाउस और तीसरा हाउस, ये त्रिकोण बनती है। दोनों के लिए कर्ता धर्ता अलग अलग होते हैं शेफाली जी। जैसे कि जॉब का कारक मैंने पहले बताया सूर्यदेव और बिजनेस का कारक बुध देव। तो प्रोफेसर, हर राशि के लिए क्या अलग अलग उपाय होंगे? जॉब के लिए अलग होंगे, बिजनेस के लिए अलग होंगे। तो आज हम जानेंगे हर राशि के लिए काम और धन से जुड़े उपाय। प्रोफेसर, मेष राशि से स्टार्ट करेंगे कि मेष राशि वाले कैसे होते हैं और उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, और कौन सा बिजनेस करना चाहिए और उनके उपाय क्या है? शेफाली जी, सबसे पहले चाहे वो बिजनेस वाले हों चाहे वो जॉब वाले हों, दोनों का चंद्रमा अच्छा होना चाहिए अगर वो ग्रोथ करना चाहते हैं जीवन में। जी। चंद्रमा शांति का कारक। अगर आपका मन शांत रहेगा, लिक्विड मनी का कारक चंद्रमा, जी। तो आपके घर में पैसा हमेशा ही रहेगा। पहले तो चंद्रमा को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांत कैसे करना, स्ट्रॉन्ग कैसे करना, ये हर राशि के मुताबिक आज मैं बताऊंगा। जैसा कि शेफाली जी ने पूछा मेष राशि के लिए क्या करना चाहिए। मेष राशि में जो 10th हाउस होता है वो कर्म का होता है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो 7th हाउस मेष राशि के लिए शुक्र का होता है। तो आपने करना क्या है? मेष राशि वाले थोड़े से जल्दबाज होते हैं, अपनी मनमानी करने वाले होते हैं, लेजी होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो इनको करना क्या चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए जिससे इनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सुबह जल्दी उठिए और कर्म हाउस में मकर राशि आती है जिसके कारण इसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये ज्यादातर जॉब ही करते हैं ऐसे इंसान, बिजनेस बहुत कम करते हैं। इनको करना क्या चाहिए? हनुमान जी की आराधना और मसूर की दाल, 1 किलो मसूर की दाल धार्मिक स्थान पे देकर आते हो। जो मेष राशि वाले का काम अच्छे ढंग से नहीं चल रहा, चलना शुरू हो जाए। अब बारी आती है वृष राशि की। तो वृष राशि वाले जॉब करें या फिर बिजनेस करें, और कौन सा उपाय करें या फिर जॉब में तरक्की कर सकें या बिजनेस में तरक्की कर सकें? ये कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते। जी। ये इंसान हमेशा कहते मेरे पास पैसा ट्रक भर के पैसा हो। तो ऐसे इंसान की ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है और इनको बिजनेस करना चाहिए। तभी ये कहते हैं ट्रक भर के पैसा होना, मेरा कमरा पैसों से भरा हो तो तभी भरेगा अगर वो बिजनेस करेंगे। जी। इनको हमेशा बिजनेस ही करना चाहिए। तो इनको करना क्या चाहिए? 800 ग्राम उड़द की दाल शनि मंदिर देकर आए और 8 शनि और पीपल के नीचे दिया जलाएं, जिससे इनका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा, करना शुरू हो जाएगा। तो प्रोफेसर, जो मिथुन
मिथुन लगन के लोग हैं वो जॉब करें या फिर बिजनेस कर सकते हैं? अगर बिजनेस कर सकते हैं तो कौन सा बिजनेस करें और कौन सा उपाय करें ताकि उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करे? शेफाली जी, ये हमेशा ही बिजनेस करते हैं, बहुत कम जॉब करते हैं। अगर जॉब में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती, ख्वाहिशें इनकी बहुत बड़ी होती हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा ही बातें बहुत करते हैं। ऐसे बंदों को बिजनेस ही करना चाहिए। और अलग-अलग बिजनेस करें। अलग अलग बिजनेस करते हैं, तकरीबन 30-40 साल की उम्र में ही 4-5 बिजनेस बदल देते हैं। तो ये इनके 10th हाउस में जो राशि आती है, मीन राशि आती है, जो पे समुद्री पानी की होती है, तो उसमें मछली का तारका 108 आटे की गोलियां अगर मछलियों को डालते हो तकरीबन 4 दफा, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है कर्क राशि के लोगों की। कर्क राशि वाले लोग जॉब करें या फिर बिजनेस करें? अगर जॉब करें तो कौन सा उपाय करें ताकि उनकी स्टेबिलिटी हो जाए? शेफाली जी, कर्क राशि वाले जॉब करे तो ज्यादा अच्छा होता है। ये बंदे अपने दिल के भेद किसी को बताते नहीं और रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, दिल के कमजोर होते हैं। इनको करना क्या चाहिए? सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो जॉब में इनको तरक्की मिलती है। सुबह जल्दी उठे तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये लेजी होते हैं, सुबह उठते नहीं। अब बारी आती है सिंह राशि के लोगों की। सिंह राशि वाले जॉब करें या फिर बिजनेस करें? अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस में घाटा पड़ रहा है तो कौन सा उपाय करें? शेफाली जी, ये अपनी चलाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। ये शेर की तरह होते हैं, जैसे कि लियो सिंह राशि का तारका है तो सिंह राशि का मालिक है, तो सिंह राशि का मालिक ही शेर होता है, सूर्य देव होते हैं। तो सूर्य देव की आराधना करें, सुबह जल्दी उठे, अपना आलस छोड़ दें, अपनी मर्जी करनी बंद कर दें, तो ये बहुत कामयाब होते हैं। वैसे ज्यादातर जो भी करें, गवर्नमेंट जॉब में ये सबसे उच्च पद पे होते हैं। तो प्रोफेसर अभी आपने बताया कि कुछ लोग जॉब कर सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर सकते हैं। क्या जब भी जॉब करें या फिर बिजनेस करें किस डायरेक्शन में बैठ? जब भी आपने बिजनेस करना है शेफाली जी, तो आप नॉर्थ की ओर में बैठना चाहिए, आपका फेस नॉर्थ की ओर में होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो अगर आप बिजनेस करते हो तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आप जॉब करते हो तो सभी आपके सीनियर आपको रिस्पेक्ट देंगे। अब बारी आती है कन्या राशि के लोगों के लिए। ये जॉब करें या फिर बिजनेस करें, क्या ये पार्टनरशिप कर सकते हैं? अगर जॉब में या बिजनेस में इन्हें लॉस हो रहा है तो क्या करें? शेफाली जी, कन्या राशि ज्यादा सोचने के कारण ये पीछे रह जाते हैं, जी, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करते हैं। तो गणेश जी की आराधना करनी चाहिए भाई, क्योंकि गणेश जी का जो वाहन है चूहा धीरे धीरे चलता है। जितना ये दिमाग जुड़ाते हैं उतना शरीर को नहीं जुड़ाते। एक गणेश जी के मंदिर में जाए, मोतीचूर के लड्डू चढ़ा के आए तकरीबन 5 दफा। तो ऐसा अगर करते हो तो इनका बिजनेस बहुत चलता है। ये बिजनेस करे तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। तो प्रोफेसर अब बारी आती है तुला राशि के लोगों के लिए। ये कौन सा बिजनेस करें या फिर जॉब करें, कौन सी करें? अगर जॉब में घाटा पड़ रहा है तो कौन सा उपाय करें? शेफाली, ये किसी के ऊपर यकीन नहीं करते, जिसके कारण ये बिजनेस नहीं कर पाते। इसको बिजनेस ही करना चाहिए, लेकिन ये अपनी कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, जिसके कारण सभी काम इसके छूट जाते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? रात को ये सोचते बहुत ज्यादा है, रात के ये जागते, रात के जुगनू होते हैं, इनको रात सा जुगनू बोला जाता है। दिन को ये जल्दी उठते नहीं है, तो रात को जल्दी सोना शुरू कर दें, सुबह जल्दी उठे। जितना ज्यादा सोचते हैं जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं, डिसीजन मेकर नहीं होते। तो इनको करना क्या चाहिए? 8 सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के बीच में थोड़ा दूध डालने तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर 8 सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो तो सोमवार के व्रत रखते हो तो ये कामयाब होते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रोफेसर अब बारी आती है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। ये जॉब करें या फिर बिजनेस कर सकते हैं? कौन सा ऐसा बिजनेस करें कि ये सक्सेसफुल हो जाए? इनको बिजनेस करना चाहिए, वैसे ये जॉब करते होते हैं लेकिन अपने अंदर बदले की भावना रखते हैं। तो इनको करना क्या चाहिए? सुबह उठते ही सूर्य को जल दे, गुलाब की पत्तियां डालकर, और 1 किलो गेहूं धार्मिक स्थान पर दान करके आए, जिसके कारण इनका बिजनेस चलना शुरू हो जाता है। धनु लगन के लोग क्या जॉब कर सकते हैं या फिर बिजनेस कर सकते हैं? अगर जॉब करते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कौन सा उपाय करें? अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सा उपाय कर सकते हैं? धनु लग्न के जो लोग होते हैं, धनु राशि के जो लोग होते हैं, करते क्या हैं? इनको ओवर थिंक बहुत होते हैं, रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। ज्यादा जो भी करते हैं, इनको बिजनेस करना चाहिए। अपना करना क्या चाहिए? किन्नरों को हरा रंग का सूट देकर आना चाहिए और साथ में मिठाई देके जाना चाहिए, अपना उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो बिजनेस उनका बहुत ज्यादा चलता है। मकर राशि के लोग क्या जॉब करें या फिर बिजनेस करें या फिर
अपने ही शहर में रह के बिजनेस कर सकते हैं? प्रोफेसर अगर इनको घाटा बढ़ रहा है जॉब में तो कौन सा ऐसा उपाय करें? शिफाली जी, धैर्य तो होता नहीं है, वर्क हार्ड बहुत ज्यादा करते हैं, तो इनको बिजनेस करना चाहिए, वैसे जॉब करते होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है, जितना वर्क हार्ड करते हैं उतना अपने बिजनेस में वो बहुत अच्छे रहते हैं, कि इनको उतना मिलता भी नहीं है। इनको करना क्या चाहिए शिफाली जी? आलू का दान जी। और सफेद कपड़े अपर में हमेशा पहन के रखें, इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। प्रोफेसर कुछ लोग बहुत कॉमन ही मिस्टेक कर लेते हैं, उपाय भी करते हैं, काम भी नहीं बनता, ऐसा क्यों? शिफाली जी, जब कभी हम उपाय करने जाते हैं, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजर उनको समय नहीं बताता। जी। हमेशा हर ग्रह का एक समय होता है। जब कभी समय के मुताबिक हम उपाय करते हैं, उसकी कुंडली के मुताबिक अगर हम दिल से जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं, तो कभी होता ही नहीं ऐसा कि उपाय किया हुआ हो वर्क ना करे। जब कभी वर्क नहीं करता, फिर उसमें उसकी गलती होती है इंसान की, वो श्रद्धा से करने नहीं जाता, उस समय नहीं जाता, या तो फिर ग्रह उस समय करने ही नहीं देते। जी। इसलिए उनको बार-बार बोलने को मैं कई दफ़ा बोलता हूँ, इसी उपाय को दोबारा कीजिए। मैं जब भी उपाय लिख के देता हूँ, स्पेशल नीचे ज़रूर लिखता हूँ, इस उपाय को दोबारा। क्या दफ़ा एक दफ़ा श्रद्धा से ना हो, दूसरी दफ़ा श्रद्धा से हो जाए। जी। जब दूसरी बार श्रद्धा से करेगा तो काम उसका ज़रूर बनता है। तो प्रोफेसर कई बार क्या होता है, इंसान के घर में पैसा बहुत आता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो पता ही नहीं चलता लॉस हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन पैसा आ रहा होता है, तो उस पैसे को कैसे टिकाएं हम? शेफाली, जब कभी 11वें भाव की दशा आती है तो पैसा बहुत आता है, लेकिन 11वां भाव छठे से छठा होता है, उसका पैसा पानी की तरह जाता है, उसको पता नहीं चलता। ये 11वें भाव की दशा का फल होता है। जब कभी उसके साथ ऐसा होता है, जब कभी अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बताते हो, दिखाते हो, तो वो बताता है भाई आपका 11वें भाव का हमेशा कारक मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है, छठे से छठा होता है, तो उसके लिए ये उपाय बनता है। हर कुंडली का 11वां भाव अलग अलग होता है, अलग अलग राशि आती है, अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं, हर के लिए एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए जब कभी 11वें भाव की दशा आए, तो 11वां भाव जो होता है हमारे दोस्त मित्र जो बड़े आयु से और बड़े भाई का होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। आपका जो पैसा कहीं जा रहा है वो रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कुंभ राशि के लोग जॉब करें या फिर बिजनेस करें, अगर ये बिजनेस कर रहे हैं क्या ये पार्टनरशिप कर सकते हैं प्रोफेसर? शेफाली जी, अगर सप्तम भाव में खराब ग्रह बैठे हैं तो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ज्यादातर बिजनेस ही करे तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये ज्यादातर जॉब ही करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर होते ही नहीं है, एक्शन नहीं ले पाते कि मैं काम करूं, या कंफ्यूज रह जाते हैं, उसके कारण ये पीछे रह जाते हैं। इनको करना क्या चाहिए? 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम साबुत मसर दोनों ही अगर धार्मिक स्थान पे देते हो सवार से पहले पहले मंगलवार के दिन, तो ये इंसान कामयाब हो जाता। प्रोफेसर देखा गया है जो लोग जॉब करते हैं जैसे ही 45 या 50 साल के होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं क्या रिस्क लेना चाहिए उनको? जो इंसान रिस्क नहीं लेता वो कामयाब नहीं होता। मैं हर एपिसोड में अपनी हड्ड बीती बताता हूँ। हड्ड बीती का मतलब जो आप बीती मेरे साथ ही बीती हो। तो जो इंसान रिस्क लेता है कामयाब वही होता है। रिस्क चाहे एक दफा धोखा दे दिया रिस्क ने आपने, दूसरी दफा ऐसा होता ही नहीं कि आपका रिस्क आपको धोखा दे दे। आत्मविश्वास आपके ऊपर होना चाहिए, अपने आप के ऊपर। अगर आत्मविश्वास है तो वो इंसान कामयाब जरूर होते हैं। क्या जॉब करने की भी एक एज होती है? जॉब अगर करते हो तो 40 साल तक की करनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी एज 50 साल, 55 साल या 58 साल हो जाती है तो तब आप जॉब छोड़ते हो, तो उसके बाद बिज़नेस करने के लायक नहीं रह जाते, उतनी बुद्धि काम कर नहीं पाती, उतना जोश नहीं रह जाता। इसलिए अगर जॉब करते हो 40 साल के बाद जॉब छोड़ देनी चाहिए। तो अब बारी आती है मीन राशि के लोगों की, क्या ये जॉब करेंगे या फिर बिजनेस बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं? अगर बिजनेस कर सकते हैं तो प्रोफेसर ये क्या है, ये पार्टनरशिप भी कर सकते हैं? मीन राशि के लोग ज्यादातर जॉब ही करते हैं, ये बिजनेस बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये दिल के डरपोक होते हैं। मीन राशि दो मछलियों की राशि है। अगर मछली पानी में होती है तो हम पानी के नजदीक जाते तो पहले से पानी में घुस जाती है। तो ये ऐसे इंसान रिस्क बहुत कम लेते हैं, ज्यादातर बिजनेस नहीं करते, जॉब ही करते। इनको बिजनेस करना चाहिए, हर इंसान को बिजनेस करना चाहिए। मैंने पहले बताया जॉब ये ज्यादातर करते हैं, तो इनको करना क्या चाहिए? 1 किलो चने की दाल शिव मंदिर में देकर आए, कम से कम 4 दफा। अगर आप ऐसा करते हो तो जो ये जॉब में कहीं परेशानी आती है, जॉब में इसको सक्सेस नहीं मिलती, वो सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। जो जॉब में इनको तरक्की नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं होती, वो मिलनी शुरू हो जाती है। प्रोफेसर अभी आपने बताया कि हर इंसान को बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस करने के लिए कोई नाम होता है कि इस नाम पे बिजनेस कर लो, क्या राशि के अकॉर्डिंग बताएंगे आप कि ये नाम कर लो, या एक एक अक्षर भी होता है जो पॉपुलर इंसान को बना देता है? देखिए, बिजनेस हमेशा अपनी राशि के मुताबिक ही होना चाहिए कि आपकी कौन सी राशि बनती है। लेकिन एक पॉपुलर नाम देता हूं आपको, अक्षर देता हूं जो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, ज्यादातर एल अक्षर वाले, क्योंकि मेष राशि आती है। ऐसे इंसान
बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर नहीं पता अपनी राशि के बारे में, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो एल से रख लीजिए। आपका 99% बिजनेस चलेगा, लेकिन 1% की मैं इसलिए श्योरिटी नहीं दे रहा, क्या पता आपकी जो राशि हो शनि की हो, तो फिर जो मेष राशि और शनि राशि दोनों का टकराव हो जाता है, दोनों ही एंटी है, इसलिए 1% के लिए मना करूंगा। कुंडलियां दिखाकर ही अगर आप बिजनेस ऐसे करते हो, नाम रखते हो, तो आपका काम बहुत चलता है। तो प्रोफेसर साहब, कई बार लोग बिजनेस करते हैं लेकिन पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए उपाय बताइए। देखिए, जब बिजनेस करते हैं तो पैसा ब्लॉक कैसे होता है? जब कोई बिजनेस आपकी कुंडली के मुताबिक आपके फेवर में नहीं होता। 10th हाउस का जो मालिक है या 10th हाउस में जो राशि पड़ी है, उसका बिजनेस करना चाहिए। दूसरे हाउस का मालिक है या दूसरे हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, कौन सा ग्रह पड़ा है, उसका बिजनेस करना चाहिए। छठे हाउस में कौन सी राशि है, छठे हाउस का मालिक कौन सा है, तो उसका ही बिजनेस करना है। अगर ऐसे बिजनेस करते हो तो बुरे ग्रह उस घर को देख रहे हैं, वो ग्रह पापी हो रहा है, तब भी आप डूबते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी कुछ भी करते हो, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उसको दिखाइए, वो आपको बताएगा क्या बिजनेस करना चाहिए। आपने सुना ही है अभी कि अपनी राशि के अनुसार आप कौन-सा काम करें, आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप गुरुजी से पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।